अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आपकी मैथ की टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है और हमने अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जिनको बेटा पीछे से नहीं आता, पहले वो पीछे वाले क्वेश्चन कर लें, फिर आपने आगे वाले क्वेश्चन में आना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ पेयर्स। क्या फाइंड करना है, पेयर्स आपको कुछ दिए गए हैं, यानी कि एक पेयर ये है और एक पेयर आपके पास ये है, और आपको क्या कहा जा रहा है, आपने इसका सम फाइंड करना है। सम का मतलब होता है चीजों को प्लस करना, ठीक है। ऐड का वर्ड हो, सम का मतलब हो तो इसमें एडिशन ही करनी होती है। आपको दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं या दो पेयर्स दिए गए हैं और आपको कहा जा रहा है उन दोनों को आपने प्लस करना है। सिंपल वही बात है, आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद एंड की जगह आपने क्या लिख देना है, प्लस, फिर आपने अगली वैल्यू लिख देनी है। तो जैसे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है करने लगी हूँ। क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस एक्स प्लस 7। 3x², ठीक है बेटा, यहाँ पे इक्वल का साइन आपने जरूर लगाना है। 3x² माइनस एक्स प्लस 7 और एंड की जगह आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। आपने प्लस कर लिया। अगली क्या लिखी है, -2x²। आप यहाँ पे आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, माइनस, यहाँ पे आ गया 2x², ठीक है। उसके बाद प्लस 5x माइनस 8। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी जो पहली वैल्यू थी ना वो माइनस में थी, इसलिए। अगर मेरे पास कोई साइन होता तो मुझे पता होता था प्लस है तो मैं जो है वो नहीं लिखना था। लेकिन आप देखिए ना, प्लस है और फिर आगे आ रहा है माइनस, तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। वैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब प्लस जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस अगेन आ जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन में क्या करने लगी हूँ, ब्रैकेट को ओपन करने लगी हूँ, तो इसका आ जाएगा सेम वही वैल्यू आपने सारी लिखनी है, -x प्लस 7, आगे प्लस माइनस -2x², ठीक है। बस मैंने अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दी, बाकी वही चीजें नहीं है। प्लस 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 हो गया, सो वी गेट द आंसर 5x, और एंड का आंसर मेरे पास आ गया, सॉरी ये ना थोड़ा सा यहाँ से खराब हो गया, -8, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, ग्रुपिंग करना। सेम वेरिएबल को सेम के पास लेके आना है। यहाँ पे ना आप बच्चे क्या गलती करती हैं, x² को और x को एक जैसा समझ लेते हैं। बेटा x की पावर 2 एक अलग वेरिएबल है, x जो है वो एक अलग वेरिएबल है, ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पे ये x² है, ये x है, ठीक है। इसमें x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये दोनों भी अलग अलग नंबर है, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते। प्लस करने के लिए आपका वेरिएबल्स का सेम होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करने लगे, ग्रुपिंग करने लगे। अब ये वाले अपने एक्सप्रेशन में देखिए, आपको एक्स की वैल्यू कहीं पे नजर आ रही है, आ रही है नजर, शाबाश, ये वाली। तो आपने क्या करना है, अब अरेंज करके लिखना है। एक्स स्क्र को एक्स स्क्र के पास ले आए, ये 3x² है और आगे क्या लिखा हुआ है, -2x²। बस आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, -x, अब आपने लिख दिया -x। अब अपने एक्सप्रेशन में देखिए, आपको x की वैल्यू कहीं और नजर आ रही है, ये नजर आ रही है ना, +5x, तो आपने यहाँ पे +5x लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, +7, ठीक है। जो आप नंबर लिखते जाएंगे उसको ना हल्का सा ना कट करते जाए, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, ताकि कोई वैल्यू जो है ना आपकी मिस ना हो जाए। आगे +7 और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8, तो आपने यहाँ पे -8 लिख दिया, ठीक है। अरेंज हो गया। उसके बाद अब आपने प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस का जो आपको मैं टेबल याद करवाया था उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। प्लस माइनस के लिए हमेशा कोफिशिएंट जो है ना वो प्लस माइनस होते हैं। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, और 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। प्लस माइनस माइनस होना है, तो 3 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 1। और 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते क्योंकि हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है, ठीक है। अब अगली -x +5, यहाँ पे -x +5x का मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है 1। 1 में से
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम वैल्यू को माइनस करेंगे। 1 में से 5 को माइनस करें या 5 में से 1 को माइनस किया, आंसर आ गया 4x। साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा? अब मुझे बताएं 1 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बनाना, तो 5 के साथ देखिए कौन सा साइन है, प्लस, तो आपने यहाँ पे प्लस लिख देना है। ये चीज बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, वो आपने वो जो टेबल मैंने आपको बताया था वो कर लेना है, और आपने साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बड़ा था तो आपने वो लगा दिया। अब आगे देखिए 7 माइनस 8, 7 के साथ प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 7 को माइनस किया, आंसर आ गया 1, और बड़ी वैल्यू के साथ 8 है, माइनस है, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस। अब और कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको आप प्लस कर सकते हैं, तो ये जो है ना, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, वेरिएबल्स को जो है कंबाइन किया, फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स को प्लस माइनस किया, और जो है बड़ी वैल्यू के साथ देखा कौन सा साइन है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको ना एक 6 वाला भी करवा देती हूँ। 6 में 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही प्रोसीजर है, सेम वैल्यू को आपने सेम के पास ले आना है, और जो डिफरेंट वैल्यू होगी आपने उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है सोल्यूशन से करूंगी। आपको मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है कि जब भी आप सोल्यूशन लिखते हैं तो एक दफा जो है ना आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करके लिखते हैं, फिर उसके बाद आपने ना नेक्स्ट स्टेप करना होता है। अब यहाँ पे देखें, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू, 3 वैल्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन लगा देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपने प्लस करना है। ठीक है, ये इक्वल आ गया। आगे क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq, उसके बाद क्या आ गया, प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर, उसके बाद कोमा की जगह आपने कौन सा साइन लगा देना है, प्लस का। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया फाइंड द सम ऑफ पेयर्स, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2pq, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास ना आगे स्पेस नहीं है, आपने ना आगे ही करना है, मैं ना नीचे करने लगी हूँ एक्सप्रेशंस को, लेकिन आपने इसके आगे ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है। एंड माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब हम वो मुझे आपको पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, तो मैं प्लस ही कर रही हूँ, तो उसी बस आपका आगे कुछ वेरिएबल के साथ माइनस है, तो आपने वो वाला माइनस लिख दिया। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अरेंज करने लगी हूँ। पहले मैं पी स्क्वायर, जहां जहां पी स्क्वायर है उसको कंबाइन कर लूंगी। एक ये पी स्क्वायर है, अब ये एक ये भी है और एक ये है, यहाँ से मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने कट कर दिया है, इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया। जो लिखते जाएंगे उसको पीछे से कट करते जाइएगा, पेंसिल से करिएगा, बाद में आप उसको रेज कर लेना। इससे ये होता है कि आपकी ना गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, 2pq। ठीक है, 2pq, pq अब एक वेरिएबल है, आपने उस पर फोकस करना है। अब देखिए कहाँ आपको 2pq नजर आ रहा है, तो pq वाली वैल्यू नजर आ रही है कहीं और इसके अलावा, हाँ जी आ रही है, कहाँ पे नजर आ रही है, ये शाबाश। तो आपने क्या करना है, माइनस 2pq। अब और कौन सा वेरिएबल बचा, क्यू स्क्वायर, शाबाश। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा खराब हो गया, तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से मैंने क्या बच गया, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपने अब इसको लिख देना, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमने ग्रुपिंग कर ली। अब अगला स्टेप क्या होता है, प्लस माइनस करने का। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, साइन को देखिए 1, ये देखिए प्लस माइनस सेम है, तो इसको प्लस माइनस माइनस हो गया, ये यहाँ पे कटिंग हो गई, प्लस माइनस ये इनकी कटिंग हो गई, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस क्या है, ये भी कटिंग होगी, पीछे क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि बाकी सबकी कटिंग होगी, क्योंकि वो ऑपोजिट साइन थी। सो यू गेट द आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बस सिंपल सा आपने क्या किया, उनको प्लस कर लिया। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन है कि ना बेटा वो आपने आप खुद कर लेना है, वो सिंपल सही है, और फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ये बहुत आसान है, बस वेरिएबल्स को आपने देखना है और प्लस माइनस कर लेना कोएफिशिएंट्स को। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।